नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम वाहिनी स्कीम को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, वाहिनी स्कीम जो है इसका एम है कि ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चियां, जो गर्ल्स, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनको 100% एक्सेस देंगे फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स की। देखो, इंडिया में ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो स्कूल में जाना इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि सैनिटेशन की स्कूल्स में कमी है, सैनिटरी पैड्स की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, खासकर रूरल एरियाज में। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि इसमें ये कहा गया कि हम वेंडिंग मशीन्स लगाएंगे 210 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो सिक्किम के 210 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स में वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी जहां पे सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे महिलाओं के लिए, फीमेल्स को, राइट। तो 100% एक्सेस दी जाएगी और फ्री, इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल गोइंग गर्ल्स को जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में है। इस स्कीम से 18,665 एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं उनको फायदा मिलेगा जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हैं सिक्किम में। ये पूरे इंडिया में पहला है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट ने, इंडिया के किसी भी एक स्टेट ने, यानी इस केस में सिक्किम ने डिसाइड किया है कि सारी गर्ल्स जो क्लास 9 to 12 हैं उन सारों को जो स्कूल्स में पढ़ रही हैं उन्हें इस स्कीम में कवर किया जाए और एक फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएं। इस स्कीम के साथ साथ हर स्कूल में इंसिनरेटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन पैड्स को डिस्पोज करने के लिए। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर मैंने एक वीडियो बनाई है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, लाइफ साइकिल मैंने इसमें कवर करी है प्लास्टिक की, और मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये जो ट्रीटी है ये पूरे के पूरे प्लास्टिक को कवर करेगी, पूरी लाइफ साइकिल को कवर करेगी फ्रॉम प्रोडक्शन टू एंड। और उसमें मैंने आपको पूरी प्रोडक्शन भी बताई थी कि कैसे ऑयल और नेचुरल गैस से प्लास्टिक बनता है और कैसे कैसे आगे होता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था इंसिनरेटर यानी इंसिनरेशन का क्या मतलब है। एक बार फिर बता देता हूँ, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंसिनरेटर का मतलब होता है हम किसी न किसी चीज को डिस्ट्रॉय करें बाय बर्निंग, ठीक है, जला के हम किसी को डिस्ट्रॉय करें। तो यहाँ पे हम इंसिनरेटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। एक तो वेंडिंग मशीन होगी जहां से सैनिटरी पैड्स लड़कियां ले सकेंगी, स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो ले सकेंगी। फिर यूज करने के बाद अब उसे फेंके कहाँ पे, ठीक है ना, और वैसे तो फेंक नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम इसके लिए इंसिनरेटर लगाएंगे ताकि वहीं पे फेंक दिया जाए, फिर वो वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बाय बर्निंग। इंसिनरेशन का ही मतलब होता है बाय बर्निंग। तो पैड्स को डिस्पोज करने के लिए भी इंसिनरेटर्स का यूज किया जाएगा और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का इस स्कीम में के लिए यूज किया जाएगा, इस स्कीम को लड़कियों तक पहुंचाने में, इस पूरी की पूरी वाहिनी स्कीम को अवेयरनेस के लिए भी, और बाकी जो जैसे सैनिटरी पैड्स देने हैं, डिस्पोज करने हैं, उन सब में आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स का भी यूज किया जाएगा। इसका एम क्या है, टू कर्ब द ड्रॉप आउट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स फ्रॉम स्कूल्स। अब जैसे मैंने बताया, एक इंटरनेशनल एनजीओ है वाटर एड इंडिया, इसके मुताबिक 23% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, कि 23% लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड सैनिटरी नैपकिन्स। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है स्कूल्स में और सैनिटरी नैपकिन्स की कमी है, इसकी वजह से 23%, और ये बहुत बड़ा नंबर है कि इतनी ज्यादा लड़कियों को सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज ना मिलने के कारण स्कूल को छोड़ना पड़ रहा है। उनमें से कई डॉक्टर निकल सकती हैं, कई इंजीनियर निकल सकती हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं, कई कुछ बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, लेकिन उनके सारे के सारे सपनों पे पानी फिर जा रहा है क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है। इसके अलावा स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स जो है उनमें भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं रखा जाए तो बीमारियां भी कॉज कर सकता है। देखो यार, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है ना। जैसे लड़कियों के केस में जब भी पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल फिनोमिना, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ ऐसा कुछ कर रही हैं कि भाई उनको पता नहीं क्यों यहाँ आ रहे हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, यहाँ पे हार्मोनल भी कुछ चीजें आती हैं,
ठीक है ना, फीमेल्स के केस में। तो इस समय हमें उन्हें, यानी जो लड़की इस पीरियड में है, उन्हें हमें पहले तो स्ट्रांग बनाना है और हमें उन्हें बताना है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है कि आपके साथ आपको पीरियड्स आ रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज में कुछ लोग इस चीज को अब इसके लिए अवेयर नहीं है, तो इसको पता नहीं किस रूप में देखा जाता है। तो ऐसा ना देखें, खासकर जो अगर कोई लड़का देख रहा है इस चीज को, तो वो इस बात को समझे कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, सारी फीमेल्स में होता है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहनें, ठीक है, जो भी है सारों में होगा, तुम्हारी कल को बेटियां होंगी उनमें भी होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो हमने इसको पॉजिटिवली लेना है और लड़कियों को अवेयर करना है कि भाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी जरूरी है। और इसमें भी कोई जैसे अगर स्कूल्स में लगेंगे तो कोई मजाक या ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हम अवेयर करें कि कि वो सैनिटरी नैपकिन का यूज करें और फिर उन्हें इंसिनरेट भी करें, और स्कूल्स में इन चीजों को अपने ड्रीम्स में, अपनी एजुकेशन के बीच में ना आने दें, ठीक है। एजुकेशन जरूरी है और लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इन चीजों को, इस प्रकार की चीजों में अवेयरनेस हमें इसलिए फैलानी चाहिए ताकि वो महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के बीच में ना आए, जिससे वुमेन्स एम्पावरमेंट हो सके, यानी शिक्षित होंगी तो एम्पावर्ड भी होंगी, सशक्त भी होंगी। वाहिनी स्कीम जो है ये अभी आई है, इससे पहले 2018 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के साथ मिलके। तो सिक्किम गवर्नमेंट और सुलभ इंटरनेशनल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की कुछ स्कूल्स में, जहां पे सैनिटरी पैड्स लड़कियों को प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन ये एडहॉक मैकेनिज्म था और यहाँ पे बजट की कमी थी। बजट की कमी की वजह से क्या हुआ कि वेंडिंग मशीन में, जैसे कोई वेंडिंग मशीन मान लो खराब होगी तो उसकी रिपेयर ही नहीं हो पाई, और फिर स्टॉक जो था सैनिटरी पैड, यानी कि अब यूज करेंगी तो खत्म तो होगा ना, तो दोबारा वेंडिंग मशीन में वो भरना पड़ेगा। तो वो समय में, एक टाइम के अंदर अंदर, यानी समय पे उनको एक्वायर ही नहीं किया गया, सैनिटरी पैड्स खरीद के उस वेंडिंग मशीन में डाले ही नहीं गए। तो इस प्रकार की समस्या आने लगी कि एक तो अगर पहले सैनिटरी पैड्स डाले नहीं जा रहे हैं, जब खत्म हो जा रहे हैं तो वेंडिंग मशीन में, और कोई खराब हो गए तो वो डिसरिपेयर ही रह रही है। लेकिन पहले ये लैक ऑफ बजटरी इसको सपोर्ट था। अब क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने बजट में वाहिनी स्कीम को लॉन्च किया है, बजट के अंदर इस स्कीम को डाला है, तो इस प्रकार के इश्यूज अब राइज नहीं होने वाले हैं। वाहिनी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पूरा बताया कि लड़कियां छोड़ के चल जाती हैं तो अब वो नहीं जाएंगी, इन इन चीजों को वो अपने एजुकेशन के बीच में नहीं आने देंगी। और आई होप कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और सिर्फ सिक्किम में ही क्यों, पूरे इंडिया में इस चीज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, खासकर रूरल एरियाज में, रूरल सिक्किम में, क्योंकि ये इनिशिएटिव सिक्किम में शुरू हुआ तो हम सिक्किम में बता रहे हैं, अदरवाइज इस प्रकार की समस्या पूरे इंडिया में ही है। तो पूरे इंडिया में इस प्रकार की चीजों, खासकर रूरल इंडिया में उन यहाँ पे करनी चाहिए कि प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है सैनिटरी पैड्स की लड़कियों के लिए, खासकर रिमोट एरियाज में जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जहाँ पे कोई पहाड़ी पूड़ी इलाके जो है वहां पे। इसलिए खासकर जो रूरल एरियाज हैं सिक्किम में, वहां के लिए तो ये स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे फिर लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ेंगी, और उससे क्या है कि लड़कियों में एजुकेशन आएगी और एम्पावरमेंट की तरफ सिक्किम की लड़कियां जाएंगी। बाकी जो इंडिया की स्टेट्स हैं उन्हें, उनमें भी ये लागू होना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।